हेलो बच्चों। यस, तो क्लास 10 का एग्जाम खत्म हुआ, 11th की बारी है। यस, तो आइए आज का जो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे क्लास 11th में कौन सा बुक पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। यस, आज लेक्चर हम जानेंगे केमिस्ट्री का परफेक्ट बुक्स क्या है। राइट प्यारे बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, आज का लेक्चर हम जानेंगे छोटे से लेक्चर के माध्यम से क्लास 11th में कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे मन में डाउट है था सर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है कि अच्छे अच्छे बुक्स को न पढ़ना। राइट, तो बच्चों आपको बता दें अच्छे अच्छे बुक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ें? क्योंकि यस, अच्छे बुक्स में क्या अंतर होता है। अच्छे बुक्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्राइब बढ़िया से, यस, व्याख्या बढ़िया से हो, न्यूमेरिकल ज्यादा हो। यस, तो आज हम जानेंगे छोटे से लेक्चर के माध्यम से कुछ बुक्स लाए हैं, आपके स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है। चलिए चर्चाएं शुरू करते हैं। यस, चलिए बच्चों, यस, तो सबसे पहले हम पहली बात करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप जानते ही हैं। एनसीईआरटी चाहे आप यूपी बोर्ड से हो और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आपको हर हाल में एनसीईआरटी 100% क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि ये बताता है कि आपको इसी आधार पे पढ़ना है। 11th की पढ़ाई टोटल पहली प्राथमिकता है कि आपको एनसीईआरटी कवर होना चाहिए। जैसे मैं बुक्स की बात करूं तो आपके सामने ये जो पतला पतला आपको बुक दिख रहा है, ये दोनों एनसीईआरटी का बुक है। पहला भाग यहाँ पे है, दूसरा भाग यहाँ पे है। तो ये दो पार्ट आपको मिलेंगे क्लास 11th में, और आपको ये बुक पहले ले लेना चाहिए। कुछ बच्चों का मानना था सर इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। मैं बता दूं आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको क्लियर करनी चाहिए, और इसीलिए इसके साथ एक और बुक आता है। ये है एक कंप्लीट कोर्स करके, जो कि पूरा एनसीईआरटी 100% इसमें कवर होता है। और ये बहुत बड़ी स्पेशल बात है कि एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है आप इसमें पूरा क्लियर पा सकते हैं। तो आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के अलावा दूसरा है नूतन पब्लिकेशन। नूतन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है। और मैं बता दूं आपको, अगर आपको फिजिकल एंड आपको ऑर्गेनिक की जानकारी लेनी है, ऑर्गेनिक को जानना है, तो आपको नूतन का बुक जरूर लेना चाहिए। जैसे मेरे पास है यहाँ पे डॉक्टर एच.सी. श्रीवास्तव का एक नूतन पब्लिकेशन का है, डॉक्टर एच.सी. श्रीवास्तव, ठीक है। डॉक्टर एच.सी. श्रीवास्तव है, कुछ ऐसे करके। तो आपको मतलब नूतन पब्लिकेशन का एक बुक जरूर लेनी चाहिए अगर आप कंप्लीट रूप से जानकारी लेना चाहते हैं फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। राइटर है डॉक्टर एच.सी. श्रीवास्तव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा बात करते हैं बालाजी पब्लिकेशन। बालाजी में जनरल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बालाजी पब्लिकेशन, जिसमें मेरे पास है डॉक्टर पी बहादुर राइटर का एक बालाजी पब्लिकेशन का जनरल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मोटा सा बुक होता है, जैसा कि जो बुक है मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोटा सा बुक है। और ये है बालाजी पब्लिकेशन करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा मस्त शानदार जानदार बुक है, पढ़ने में बहुत काफ़ी आनंद मिलता है। जब आप लेकर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, तो आप ये भी चाहे तो ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रदीप का बुक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं या आप यूपी बोर्ड में हैं, तो आपको ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करनी है, तो प्रदीप का बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें फिजिकल का भी आप कवरेज कर सकते हैं, प्रदीप को लेकर के, ठीक है। अच्छा, केएल चूज करके ये बुक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बुक्स थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो ये थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे ये भी नॉर्मल दिखते हैं, ठीक है। इसमें विशेषताएं होती है कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कवरेज हो सकता है। और मैं तो कहता हूं आपको ये बुक्स जरूर लेनी चाहिए। एडवांस बुक्स, बहुत ज़्यादा एडवांस बुक्स होता है। यूँ बोलेंगे कि जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, दैट मीन्स IIT जेई लेवल की तैयारी करते हैं, ठीक है, जेई नीट की तैयारी करते हैं,
जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जेईई नीट के लिए एडवांस माना जाता है, ठीक है। ओपी टंडन बुक्स, ये क्या है? ओपी टंडन बुक्स जो कि आपको लेनी चाहिए, यूपी बोर्ड को लेनी चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ सकते हैं। फिलहाल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ओपी टंडन का पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसमें विशेषताएं हैं कि अगर आपको फिजिकल बढ़िया से विस्तार से जानना है तो आप ओपी टंडन का बुक जरूर कवर करें। बच्चों, ओपी टंडन का जो बुक्स होता है इसमें फिजिकल में न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा व्याख्या करके दिया रहता है और काफ़ी क्लियर होता है, राइट। तो ये रहा जनरल बुक्स, और एक आख बुक और है मेरे पास, ये कुछ दीक्षित करके है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, न्यू पैटर्न पे आधारित दीक्षित फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। इसमें राइटर है डॉक्टर सुनील गिरी, डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा कुछ है, ये भी जनरल रूप में आप ले सकते हैं। इसमें से आपको जो भी बुक्स बताए हैं, इसमें से आपको जो भी बुक्स बताए हैं, जो भी आपको बुक्स मिल जा रहा है, आप इसमें से जरूर कवर करें। और पहली चीज़ ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी के साथ अगर इसमें से कोई आप एक बुक उठा लेते हैं तो बच्चों आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, और यूँ बोलेंगे कि अपर लेवल की तैयारी के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। हम अच्छे बुक्स क्यों पढ़ें? हम अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, क्या ज़रूरी है? क्या जनरल बुक नहीं पढ़ सकते हैं? यस, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे बुक्स की एक क्वालिटी होती है, व्हाट, क्लियर कंसेप्ट के लिए। दैट मीन्स कोई भी कंसेप्ट फंस जाता है तो वहाँ पे हम तरह तरह के बुक्स में आप देखे होंगे अंतर मिलता है बुक्स में। जब हम बुक्स चेंज करते हैं, पब्लिकेशन चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट में अंतर मिलता है। सो इसीलिए आपको इन बुक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से बुक्स जो भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अगर आप कोई भी बुक्स उठा पढ़ते हैं तो आपका अच्छे से क्लियर कंसेप्ट होगा, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो पढ़ाई करने में काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। यस, तो लेते ब्रेक, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी और लेक्चर के साथ आएंगे, कुछ और बताएंगे। जैसे